नमस्कार। आज के इस ब्रॉडकास्ट में बात करेंगे प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में। 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में देश के जागरण के साथ ही पहाड़ी रियासतों के लोगों में भी बड़ी तेजी से जागृति आई। वहाँ भी उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए आंदोलन आरंभ होने लगे। कांग्रेस ने भी इस बात को समझा कि वह रियासती प्रजामंडल को मार्ग दिखाए। साथ ही कांग्रेस को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करनी थी। इसमें देसी रियासतें भी शामिल थी। ये रियासतें भारत के ही टुकड़े थे जिन्हें भारत से पृथक नहीं रखा जा सकता था। 17 दिसंबर 1927 में बम्बई में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद का गठन किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन भी सन 1927 में ही हुआ। अंग्रेजों के अधीन भारतीय भूभाग में चल रहे असहयोग आंदोलन तथा सत्याग्रह से होने वाली सफलता ने रियासती प्रजा को भी जागृति 20वीं शताब्दी में पहाड़ी राज्यों के लोगों में भी जागृति की भावना पैदा होने लगी थी, जिसके परिणाम स्वरूप रियासतों में चंबा सेवक संघ, धामी प्रेम प्रचारणी सभा तथा बुशहर सेवा मंडल आदि प्रमुख संस्थाएं बनाई गई थी। रियासतों के युवकों ने रोजगार की तलाश में देश के बड़े शहरों में अपनी अपनी रियासतों के नाम पर संस्थाएं बनाई। इनमें लाहौर में सिरमौर एसोसिएशन प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त दिल्ली में हिमालय सेवक संघ की स्थापना पहाड़ी जनता की संस्कृति तथा नागरिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए की गई। 1937 ईस्वी के बाद सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के अतिरिक्त ये संस्थाएं राजनीतिक और जनतांत्रिक चेतना का कार्य करने में लग गई थी। बाद में यही संगठन प्रजामंडल बन गए, जिससे रियासतों को जनतांत्रिक चेतना पैदा करने के लिए एक संगठनात्मक रूप मिला। प्रजामंडल की गतिविधियों ने पहाड़ी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। छोटी छोटी रियासतों में सांस्कृतिक, भाषाई, सामाजिक एवं आर्थिक समानता थी। प्रजामंडल के गठन से रियासतों की जनता राजनीतिक एवं जनतांत्रिक अधिकारों के लिए एक संगठन के नीचे इकट्ठी हुई। ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में भी प्रजामंडल की गतिविधियों को समन्वित करने में सहायता मिली। प्रशासन के अत्याचार से बचने के लिए प्रजामंडलों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः वहाँ भी स्थान स्थान पर रियासती प्रजामंडलों की स्थापना तथा जनसभाएं होने लगी। आंदोलनों की तीव्रता देखकर रजवाड़े तिलमिला उठे। लगभग सभी बड़ी रियासतों ने लोगों पर अनेक प्रतिबंध लगाने आरंभ कर दिए। तो कुछ इस तरह से शुरुआत हुई प्रजामंडल आंदोलनों की। आगे हम बात करेंगे प्रजामंडलों के गठन, उनसे जुड़े व्यक्तियों के बारे में।